हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3A से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑन द सेम ग्राफ पेपर। और हम लोग को यहाँ पे इक्वेशंस भी गिवन है। इसके बाद हम लोग को क्या कहा जा रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रापेजियम formed by these lines and the area of trapezium so formed। हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हम लोगों को जो इक्वेशन गिवन है उसको ग्राफ के फॉर्म में शो करना है एंड हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रापेजियम। जो ट्रापेजियम इस ग्राफ के लाइन के द्वारा फॉर्म होगा उसका वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है एंड हम लोगों को एरिया ऑफ द ट्रापेजियम को भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग सॉल्यूशन में इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग का क्या वैल्यू है, 2x प्लस y इक्वल टू 2। तो हम लोग जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 2, ये प्लस y है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस y। इसके बाद 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, x इक्वल टू 2 माइनस y अपॉन 2। ये जो है हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू आ गया। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में x एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 2 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में, 2 माइनस y अपॉन 2। तो हम लोग y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 2 को। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस 2 अपॉन 2। तो 2 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 2। 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 0। इसके बाद अब हम लोग y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में, 2 माइनस y अपॉन 2। y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस 0 अपॉन 2। 2 को 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 2। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, 1। तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 1। इसके बाद जो है अब हम लोग y के प्लेस पे 6 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे फिर से लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में, 2 माइनस y अपॉन 2। y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस 6 अपॉन 2। 2 को 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4 अपॉन 2। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 2। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू माइनस 2। अब जो है हम लोग यहाँ पे x एंड y का वैल्यू को फाइंड कर लिए हैं। तो इसके बाद अब हम लोग x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 2 को पुट किए थे तो हम लोग का x का वैल्यू क्या आया, 0। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 0 को पुट किए तो हम लोग का x का वैल्यू क्या आया, 1। एंड इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 6 को पुट किए थे तो हम लोग का x का वैल्यू क्या आया, माइनस 2। हम लोग इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले इस पॉइंट को लेट कर लेंगे।
तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो है सबसे पहले 0,2 को पॉइंट ए लेट कर लेते हैं 0,2। इसके बाद हम लोग 1,0 को पॉइंट बी लेट कर लेते हैं 1,0 एंड -2,6 को पॉइंट सी लेट कर लेते हैं -2,6। हम लोग इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी ग्राफ पेपर। इसके बाद जो है अब हम लोग इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड में क्या वैल्यू है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 6। ये प्लस वाई है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाई। इसके बाद 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा x इक्वल टू 6 माइनस वाई अपॉन 2। ये जो है हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड का वैल्यू आ गया। अब हम लोग इक्वेशन सेकेंड में भी x एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग इक्वेशन सेकेंड में y के प्लेस पे 6 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट x इक्वल टू। तो x इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड में क्या वैल्यू है 6 माइनस वाई अपॉन 2। तो y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 6। तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 अपॉन 2। 6 को 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 अपॉन 2 हो गया। 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे x इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 2 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग फिर से यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 2 in equation second we get x equal to। तो x इक्वल टू क्या है इक्वेशन सेकंड में वैल्यू 6 माइनस वाई अपॉन 2। y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस 2 अपॉन 2। 6 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 2। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का x का वैल्यू क्या आ गया 2। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 2। इसके बाद जो है अब हम लोग y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट x इक्वल टू। तो x इक्वल टू क्या वैल्यू है इक्वेशन सेकेंड में 6 माइनस वाई अपॉन 2। y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस 0 अपॉन 2। 6 को 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन 2। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 3। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 3। अब जो है इसके बाद हम लोग x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y। तो हम लोग जो है इक्वेशन सेकेंड में सबसे पहले y के प्लेस पे 6 को पुट किए थे तो हम लोगों का x का वैल्यू क्या आया था 0। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 2 को पुट किए थे तो हम लोग का x का भी वैल्यू 2 आया था एंड इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 0 को पुट किए थे तो हम लोग का x का वैल्यू 3 आया था। हम लोग जो है इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को लेट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो है सबसे पहले 0,6 को पॉइंट B लेट कर लेते हैं 0,6। इसके बाद हम लोग 2,2 को पॉइंट E लेट कर लेते हैं 2,2 एंड 3,0 को हम लोग पॉइंट F लेट कर लेते हैं 3,0। हम लोग इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी सेम ग्राफ पेपर। हम लोग जिस ग्राफ पेपर के ऊपर इक्वेशन फर्स्ट को शो करेंगे उसी ग्राफ पेपर के ऊपर हम लोग इक्वेशन सेकंड को भी शो करेंगे। तो हम लोग जब इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किए थे तो हम लोग का पॉइंट ए आया था 0,2, पॉइंट बी आया था 1,0 एंड पॉइंट सी आया था -2,6।
इसके बाद हम लोग इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व किए थे, तो हम लोग का पॉइंट डी आया था 0,6, पॉइंट ई आया था 2,2 एंड पॉइंट एफ आया था 3,0। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था, वर्टिसेस ऑफ द ट्रापेजम को। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट एफ एंड पॉइंट ये डी जो है ये क्या फॉर्म कर रहा है, हम लोग का एरिया ऑफ द ट्रापेजम को फॉर्म कर रहा है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट ए, बी, एफ एंड डी इज द ट्रापेजम formed by lines whose vertices are पॉइंट ए का वर्टिसेस क्या है हम लोग का 0,2, तो यहाँ पे लिखेंगे 0,2। इसके बाद पॉइंट बी का वर्टिसेस क्या है हम लोगों का 1,0 एंड पॉइंट एफ का वर्टिसेस क्या है 3,0 एंड पॉइंट डी का वर्टिसेस क्या है हम लोगों का 0,6। तो हम लोग का यहाँ पे वर्टिसेस तो फाइंड हो गया। इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन में एरिया ऑफ द ट्रापेजम को भी फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रापेजम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापेजम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DOF माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DOF का यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, हाफ इंटू DO इंटू OF माइनस हाफ इंटू AO इंटू OB। यहाँ पे क्या होता है, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हाफ। तो हम लोगों का यहाँ पे DO का यूनिट क्या हो जाएगा 6 इंटू OF का यूनिट क्या हो जाएगा 3 माइनस हाफ इंटू AO का यूनिट क्या हो जाएगा 2 एंड OB का यूनिट क्या हो जाएगा 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 3 6, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 1 है, तो ये 2 2 1, 1 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो 1 हो गया यहाँ पे। तो 9 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो गया 8। और एरिया ऑफ ट्रापेजम का वैल्यू जो है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, तो हम लोग का यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया 8 स्क्वायर यूनिट्स। यही हम लोग को क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।